Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Today I have a very beautiful personality with me. She is one of the biggest name in Hyderabad. आप उनको अगर हैदराबाद में रहते हैं तो ज़रूर जानते होंगे. She is one of the qualified dermatologist in Hyderabad. उनका नाम है डॉक्टर मीरा कुमारी. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं रोज़? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. मैडम सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजिएस्ट पर्सन इन द एंटायर पाकिस्तान जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है. अच्छा, मैं मैडम से कहूँगी कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप लोगों को जो देख रहे हैं और ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करेंगे. मेरा नाम डॉक्टर मीरा कुमारी है और मेरी प्रैक्टिस जो है मैं कोटरी में करती हूँ, तारका हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट. और इसके अलावा मैं इवनिंग में आखान हॉस्पिटल में करती हूँ और नाइट में सदर. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. वो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर. आप लोग देखते होंगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो एक्चुअली है क्या. वो एक स्किन डिजीज़ है. आज उसके बारे में मैं डॉक्टर मीरा से पूछूंगी कि फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली होता क्या है. फंगल इन्फेक्शन, इट इज़ अ डिजीज़ वेरी कंटेजियस. इट्स कॉमन नॉट इन आवर कंट्री बट होल वर्ल्ड, स्पेशली इन एशिया. ये वो डिज़ीज़ है जो आज के बहुत रेजिस्टेंट है और इसका मेन रीज़न ये भी है कि पेशेंट जो सेल्फ मेडिसिन करते हैं, एक दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन कॉपी करके स्टार्ट कर देते हैं और ये स्टीरॉइड लगा के पूरी स्किन उनकी जो है इन्फेक्शन से भर जाती है. ये फंगल इन्फेक्शन है, ना ही सिर्फ स्किन को, हेयर को, नेल को, हर मतलब ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है. और ये सेल्फ मेडिसिन की वजह से, अदरवाइज़ पहले हम देखते थे इतना ही कॉमन ही होता था. अगर होता था तो टॉपिकल थेरेपी से सही हो जाता, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ सेल्फ मेडिसिन और ड्रग्स का रेजिस्टेंट ये बहुत इसके लिए बहुत कॉमन हो गया हमारे पूरे जो है पाकिस्तान में, स्टिल एशिया में. अच्छा, जिस तरह मैडम ने बताया कि सेल्फ मेडिकेशन से तो होता है ये, लेकिन मैडम और क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है. अच्छा, एक तो है ये पेशेंट्स, अगर दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, ओके, जैसे अगर जो पेशेंट उसकी इम्यूनिटी कम हो, या पेशेंट डायबिटिक है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, या कोई कीमोथेरापी पर है, इससे ये है कि पेशेंट्स को इन्फेक्शन जब भी होता है तो वो अनकंट्रोल बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है. या पेशेंट कोई ट्रांसप्लांट पर उसका हो ऑर्गन और वो कीमोथेरापी ले रहा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन उन पेशेंट्स में बहुत स्पीडी जो है वो फैलता है और वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट. और आजकल जो हमारे पास जो मेडिसिन भी जो है ऑरल या टॉपिकल जो भी है सिस्टम, तो उससे भी पेशेंट्स जो है इतना बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है. और ये जो पेशेंट्स हैं इससे तो बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट है. सम टाइम पेशेंट्स को तो 3 to 4 years तक चलता है इतना इन्फेक्शन. और आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो गर्मी में, समर वेदर में ह्यूमिडिटी की वजह से ये भी बहुत जो चीज़ें इसको एग्रावेट करती हैं. अनहाइजीनिक कंडीशन है. और अगर जैसे आवर कंट्री इज़ वेरी पुअर कंट्री, लोग जो है छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन, और एक दूसरे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टॉवल जो पर्सन, उसके शेयर की वजह से भी फंगस बहुत स्प्रेडी फैल रहा है. ऑलरेडी ड्रग का रेजिस्टेंट भी है और स्प्रेड, और इसके अलावा सेल्फ मेडिसिन स्टीरॉइड्स यूज़ करते जा रहे हैं. वो पेशेंट्स को थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए उनको रिलीफ मिलता है और पेशेंट्स फिर लगाते जाते हैं. पॉवर्टी, दिस ऑल थिंग्स इज कॉज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन in our country. अच्छा, क्या ये genetics भी होती है? No, it is not genetic. It is an infected disease. It's a fungal infection that is caused the disease. अगर ये स्कैल्प पे फैल जाए तो उसको हम जैसे टीनिया कैपिटिस, या बॉडी में हो जाए कार्पोरिस, अगर नेल में हो जाए ओनिकोमाइकोसिस, these infections cause a disease. ओके, इन्होंने बताया काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन के बाद कि इन वजूहात की वजह से जो है फंगल इन्फेक्शन आपका एग्रीवेट हो जाता है. लेकिन अब मैं उनसे ये पूछूंगी कि जिस तरह के पेशेंट उनके पास आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वो अपना फंगल इन्फेक्शन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से या किसी से सुन के कोई मेडिकेशन ले लेते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं खुद को, और उनकी जो डिजीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, फिर वो किस तरह से डॉक्टर मीरा उनको ट्रीट करती हैं. ठीक है, अगर जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहा है फंगल इन्फेक्शन का, अगर बहुत उसको माइल्ड भी है तो फिर हम उसे टॉपिकल थेरापी पर देते हैं. लेकिन अगर बहुत उसका वाइड स्प्रेड है तो टॉपिकल, सिस्टमिकल एज वेल इसको वॉशेस वो देने पड़ते हैं. और थोड़ा लॉन्ग टर्म देते हैं. और इसके अलावा पेशेंट्स की हाइजीन इंप्रूव करते हैं और डाइट भी.
डाइट में ये कि देखा गया है अगर पेशेंट्स जो है शुगर इंटेक ज़्यादा ले रहा है तो इसमें भी फंगल रेजिस्टेंट होता है। तो ये भी हम पेशेंट्स को कहते हैं कि डाइट भी इम्प्रूव करे, फास्ट फूड वगैरह वो कम करे, कि जितनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होगी इतना ये एग्रावेट होगा। और अपनी जो भी इसके जो बिलोंगिंग जो भी मतलब चीज़ें हैं वो टॉवल वगैरह किसी से शेयर ना करे। और दूसरी बात ये कि अगर फंगल इन्फेक्शन एक पर्सन को है और उससे दूसरे को भी हो सकता है, तो हम ज़रूरी अगर एक पेशेंट के दूसरे है तो पूरे घर को ट्रीट करें जितने पेशेंट हैं, अदरवाइज एक को दूसरे को तीसरे देते रहेगा। ये है सबको मतलब ट्रीट करना है, ऐसे नहीं मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया दूसरा छोड़ दिया, फिर इस तरह से ये कंप्लीट क्योर नहीं हुआ, क्योंकि इट्स वेरी कंटेजियस। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जो आई थिंक आप जो देख रहा होगा उनके भी एक क्वेश्चन होगा कि किस वक्त तक मतलब क्या सिम्टम्स होने चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास आके अपना कंसल्टेशन लेनी चाहिए फंगल इन्फेक्शन की, किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इट इज़ वेरी इची। फंगल इन्फेक्शन जो है पेशेंट्स को, पहली बात है वो बैठ ही नहीं सकता घर पे, इतना सीवियर इची और डिस्टर्ब करता है पेशेंट्स को। और उसकी जो शेप होती है रिंग फॉर्म होती है, ठीक है ना। अगर पेशेंट जो है सम टाइम स्टीरॉइड्स वगैरह सेल्फ मेडिसिन करके आता है, वो टेम्प्रेरी उसकी फिर रेडनेस थोड़ी पिक्चर चेंज होगी, लेकिन उसके बाद जो रिंग्स वगैरह वो उसके डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होती जाती है। इसके अलावा ये कि पेशेंट जो है खुद सेल्फ मेडिसिन ना करें, जैसे स्टीरॉइड है, क्लोबिटासोल, प्रोपानेट, बीटामिथासोन, ये यूज़ ना करें, इससे कि और बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, स्किन जो है रेडनेस, इसमें थिन और या हेयर ग्रोथ और दूसरे मसले, इन्फेक्शन तो यहीं अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स और मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो मैडम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सबसे पहले जो इसकी रिंग वर्म जो आपने बताया जो सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो किस बॉडी ऑर्गन पे सबसे स्टार्ट होते हैं बनना? हाथ पे, पैर पे? नहीं, ये बॉडी किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है। इट्स वेरी कंटेजियस। ये बॉडी हेड टू टो, स्कैल्प में भी हो सकता है, फेस में, नेल्स में, बॉडी पे कहीं भी हो सकता है। जैसे भी हो तो फ़ौरन इसका ट्रीट करें, क्योंकि जब अगर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो उसकी भी थेरापी भी बहुत ज़्यादा 6 वीक्स 2 मंथ। अगर जैसे आप अर्ली आएंगे तो इसका ये कि 2 वीक्स में ही पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। अच्छा। उसकी जो है मेडिसिन भी, इसका डोज भी कम देना पड़ेगा। अगर बहुत वाइड स्प्रेड है फिर 6 वीक्स 2 मंथ्स और फिर ज़्यादा। इट मीन्स नाउ डेज हम तो पेशेंट्स को जो है 2 ग्रुप्स के जो है वो मेडिसिन देते हैं। ओके। से फ्लूकोनाजोल दे रहे हैं, टबिनाफिन दे रहे हैं, टॉपिकल भी 2 ग्रुप्स की, और इसके अलावा सिस्टमिकल दे रहे हैं, इसको वॉशेस दे रहे हैं। तो इट्स वेरी चैलेंजेबल फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द डॉक्टर। इसका एक तरीका ये है कि जैसे ही पेशेंट्स को अगर हो रहा है इन्फेक्शन, फ़ौरन जो है अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करें। अच्छा, क्योंकि आप अपना टाइम बढ़ाकर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो आप जो अपने पैसे बचा रहे होते हैं कि शायद मैंने ये क्रीम लगा ली तो मेरा ये जो मसला है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो एग्रीवेट करता रहता है। और एग्रीवेट होता है, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है। इसके लिए आपको एक अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो आपको जो टाइम आप अपना वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे बचाने के चक्कर में, जो कि ऐसा है नहीं, आपके पैसे जब भी बचेंगे या आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट जब भी कर सकते हैं जब अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे। कमिंग बैक टू माई लास्ट क्वेश्चन, मैडम आप ये बताइएगा कि ये जो डिजीज़ है, जो फंगल इन्फेक्शन है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? हाँ, ये कि अगर पेशेंट्स को एक तो है, अगर किसी भी एक भी फैमिली मेम्बर को इन्फेक्शन है उसका फौरी ट्रीटमेंट करें। नंबर 2, अगर जैसे वेदर है, बहुत गर्मी है, तो पेशेंट्स को चाहिए कि वो बाथ 2 टाइम्स ले। और इसके अलावा अपनी डाइट जो है फास्ट फूड कम करे, जितनी इम्यूनिटी कम होगी इन्फेक्शन जल्दी से कैच करेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, वो इन्फेक्शन किल नहीं करेगा, एकदम से वो प्रेजेंट करेगा। और अपनी जो है जो भी इसकी है टॉवल वगैरह हर चीज़ वो शेयर ना करें, अपनी पर्सनल रखें। और जिससे जितना हो थोड़ा सा उसको अगर इन्फेक्शन हो फ़ौरन ट्रीटमेंट कराएं, सेल्फ मेडिसिन ना ले। दैट्स लास्ट। बहुत अच्छी टिप्स हैं और बहुत बेसिक भी हैं, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है जो आपकी बीमारी छोटी सी बीमारी में बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है वो शायद ना हो, वो छोटी से ही ट्रीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मीरा, यू आर सो स्वीट एंड यू आर अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। आई पर्सनली लाइक हर। मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिली हूँ बट शी इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट वन टू मी। मुझे बहुत मज़ा आया उनसे नॉलेज लेकर आप तक पहुँचा कर। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ गेन किया होगा आप आज के इस सेशन से। तो हम और भी डॉक्टर मीरा के साथ सेशंस करेंगे, लेकिन आज का सेशन जो है हम वाइंड अप करते हैं। हम आपसे और भी सेशन के साथ मिलेंगे। सो सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।